हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होगा और इसमें दो टॉपिक मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम और दूसरा ऑप्टिकल प्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आपको इन सभी कंपाउंड में देखना है कि क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो पहला कंपाउंड को आप देखिएगा तो लगता है कि ए वाला जो प्लेन है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, यानी ए वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कंपाउंड नंबर बी में अगर आप देखिएगा तो अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करिए बीच से हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगा। जैसा मॉलिक्यूल ऊपर है वैसा ही मॉलिक्यूल नीचे भी है। कंपाउंड नंबर सी, इस केस में अगर इसको इस प्लेन के लॉन्ग कट करिए तो आपको एक बार फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। इधर CH3 ग्रुप प्लेन से बाहर आ रहा, इधर भी CH3 ग्रुप जो है वो प्लेन से बाहर आ रहा। बाकी सभी ग्रुप सेम है, यानी ए आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस केस में ऐसा लगता है कि ए वाला जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ जो CH3 है आपसे दूर जा रहा है और यहाँ जो CH3 है वो आपकी तरफ आ रहा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का केस नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें कहते हैं डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो फिर से आपको क्या करना है, हर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस मॉलिक्यूल को देखिए, अगर यहाँ से कट करिएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आधा ब्रोमीन एटम ऊपर है, आधा ब्रोमीन एटम नीचे है। जैसा सिचुएशन इसके इधर है वैसा ही सिचुएशन इस प्लेन के नीचे है, यानी ये वाला प्लेन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस मॉलिक्यूल में लगता है कि ये जो प्लेन होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट ऐसा है नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे की तरफ है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है बाहर की तरफ है, यानी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस मॉलिक्यूल को बताइए, इसको इधर से कट करिए इस प्लेन से, तो लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, आप खुद बताइए। तो ए लाइन जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आपने जैसा कि अभी कहा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे चलिए तो C डबल बॉन्ड O है, मगर यहाँ पे चलिए तो CH3 है, यानी ये दोनों एक दूसरे का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कोई लोग कह सकते हैं कि ए वाला जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ए भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप है और इसका मिरर इमेज इस साइड जाइएगा तो CH3 ग्रुप नहीं है, यानी इस केस में न तो ए वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है, न ही ए वाला प्लेन जो है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस मॉलिक्यूल में बताइए, इसको इसके लॉन्ग कट करिए, इस डायगोनल के लॉन्ग, तो अगर ऐसा कट करिएगा तो क्या होगा, आधा CH3 उस साइड आधा CH3 इस साइड, जो ग्रुप यहाँ वही ग्रुप यहाँ, जो ग्रुप यहाँ वही ग्रुप यहाँ, आधा कार्बन उस साइड आधा कार्बन इस साइड, आधा CH3 इस साइड आधा CH3 इस साइड, यानी ए वाला जो है इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो जो नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड है। तो पहला प्रॉब्लम आपका है लैक्टिक एसिड इन ब्लड has a specific rotation of plus 2.6 degree. A sample of lactic acid obtained from sour milk has a specific rotation of minus 2.6 degree. How do these compounds differ? आपको लैक्टिक एसिड का जो ब्लड में है उसका स्पेसिफिक रोटेशन है 2.6 डिग्री और जो मिल्क में है उसका है -2.6 डिग्री।
आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये दोनों जो कंपाउंड है, यानी लैक्टिक एसिड जो ब्लड से मिला और दूसरा जो लैक्टिक एसिड जो मिल्क से मिला, उस दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो एक का रोटेशन है +2.6 डिग्री, इसका मतलब है लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट किया होगा। दूसरे का है -2.6 डिग्री, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तभी तो माइनस है। तो इस दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों जो कंपाउंड है, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2, दोनों ही लैक्टिक एसिड है, एक ब्लड से आया है एक मिल्क से आया। ये दोनों बेसिकली, चूंकि इस दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन एग्जैक्टली सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे का इनांशियोमर, मिरर इमेज है। तो ये दोनों कंपाउंड जो है इनांशियोमर्स हैं, ए पेयर ऑफ इनांशियोमर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है ऑप्टिकली प्योर S+2 citronellol from citronilia oil has a specific rotation of +5.3 degree. An enantiomer of optically pure S plus citronellol is obtained from geranium oil. What is its specific rotation? तो आपको एक ऑप्टिकली प्योर S कंपाउंड दिया हुआ, S प्लस सिट्रोनिलॉल, और आपसे कहा जा रहा है कि इसी का दूसरा इनांशियोमर आपको मिलता है, एक दूसरा इनांशियोमर आपको मिलता है। और आपसे पूछा जा रहा है जो ए इनांशियोमर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा, जेरानियम ऑयल से। तो ए इनांशियोमर किसी दूसरे कंपाउंड से आ रहा है और ये है आपका जेरानियम ऑयल, इसका जो सोर्स है वो जेरानियम ऑयल है। तो पूछा जा रहा है कि इस इनांशियोमर का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, व्हाट इज द रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन। तो पहले वाले का स्पेसिफिक रोटेशन था +5.3 डिग्री। चूंकि ये इनांशियोमर है, जो दूसरा कंपाउंड है इनांशियोमर है, तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज पहला वाला रोटेट किया है तो दूसरा वाला किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी दूसरे वाले का कितना हो जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन, दूसरे वाले का स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा -5.3 डिग्री। और उसको हम लोग जो है, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन उल्टा होता है इनांशियोमर का, इसीलिए एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है द कन्फिगरेशन ऑफ नेचुरली अकरिंग मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट को शॉर्टकट में लिख सकते हैं, which has a specific rotation of +24 degree and it has a configuration of S. Is the assignment of configuration based upon the sign of optical rotation? Correct? आपको ये बताना है कि ये सही बात है या नहीं। यानी आपको एक कंपाउंड जो दिया हुआ वो क्या है, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इस कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन जो है, स्पेसिफिक रोटेशन को जनरली हम लोग ऐसे शो करते हैं, वो दिया हुआ है +24 डिग्री, और इसका रोटेशन है +24 डिग्री। एंड कन्फिग्रेशन क्या है, एक कंपाउंड जो है S कन्फिग्रेशन है, तो इसका कन्फिग्रेशन है RS कन्फिग्रेशन आप करिएगा तो इसका S कन्फिग्रेशन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इज द असाइनमेंट ऑफ कन्फिग्रेशन बेस्ड अपॉन द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन का साइन कैसा है, ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव, यानी कैसा मूवमेंट किया होगा, लाइट को ये क्लॉकवाइज मूवमेंट किया होगा। तो दो चीज़ हैं, एक तो है लाइट का क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक दूसरा है RS कन्फिग्रेशन में जब आप ग्रुप गिनते हैं तो 1 से 2, 2 से 3 पे जाते हैं तो उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है,
यानी कहने का मतलब ये हुआ कन्फिग्रेशन जो है आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, और जो आपका रोटेशन है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यानी आर कंपाउंड का रोटेशन प्लस भी हो सकता है, आर कंपाउंड का रोटेशन माइनस भी हो सकता है, एस कंपाउंड का रोटेशन प्लस भी हो सकता है, एस कंपाउंड का रोटेशन माइनस भी हो सकता है। यानी ऑप्टिकल रोटेशन और आर एस कन्फिग्रेशन दो अलग अलग बातें हैं, तो हम एक दूसरे को रिलेट नहीं कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसा कन्फ्यूजन में सोचते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन प्लस है यानी क्लॉकवाइज, यानी इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर कन्फिग्रेशन हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे भी आर जब आप कहते हैं तो 1 से 2, 2 से 3 पे जाते हैं तो आप क्लॉकवाइज को आर कहते हैं, और यहाँ भी लग रहा है कि क्लॉकवाइज है, मगर इस दोनों चीज़ों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो हम कहेंगे इसमें जो साइन है उसका एस कन्फिग्रेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी प्लस साइन डज नॉट मीन कि ये जो है आर कन्फिग्रेशन है और एस कन्फिग्रेशन है। बेसिकली ए वाला चीज़ प्लस माइनस साइन और आर एस कन्फिग्रेशन टू डिफरेंट थिंग, ये दोनों जो है अलग अलग बातें हैं। सो दीज टू आर बेसिकली टू डिफरेंट थिंग। इसको आप याद रखिए, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो आप एक बार प्रॉब्लम को पढ़िए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम को पढ़िए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए ट्राई करके। अगर सॉल्यूशन नहीं आपको मिलता देन आप फिर से वीडियो को प्ले करके देखिए। अगर ऐसा करेंगे तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हैं। आप कॉपी पे लिखते भी जाइए, अगर आप नहीं लिखेंगे जस्ट केवल सुनते जाएंगे तो ये आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग कह रहे हैं कार्बन obtained from spearmint oil is the R minus enantiomer. Explain the meaning of both term within the parenthesis. देखिए आपको क्या दिया हुआ, इसमें एक इनांसियोमर है, उसका कन्फिग्रेशन R है और उसका रोटेशन जो है माइनस है, एक इनांसियोमर है, ऐसा उसका फार्मूला दिया हुआ। तो जब भी आप किसी फार्मूले का या किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो उसमें दो चीज़ आप शो करते हैं, एक तो आर है कि एस है और उसका ऑप्टिकल रोटेशन कैसा। तो ये जो साइन है प्लस या माइनस वो दिखाता है ऑप्टिकल रोटेशन को, यानी किधर प्लेन पोलराइज्ड को लाइट को रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज करेगा प्लस, एंटी क्लॉकवाइज करेगा माइनस। और आर और एस ये क्या बताता है, ये बताता है कि मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन क्या है। कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन क्या है, यानी कि मॉलिक्यूल में जो ग्रुप लगे हैं, एक से मान लीजिए कि जो हाइड्रोजन है या लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है आपसे दूर है, तो जो बाकी ग्रुप लगे हैं वो कैसा लगा है, एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तीन यहाँ पे है। तो 1 से 2, 2 से 3 पे जाइए, एक क्लॉकवाइज है तो एक कन्फिग्रेशन आर हो गया। अगर यही आपका कुछ ऐसा हो जाता, हाइड्रोजन आपका पीछे है, चौथा नंबर का ग्रुप, और इधर आपका पहले नंबर का ग्रुप है, तो 1 से 2, 2 से 3 पे जाइए, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो एस कन्फिग्रेशन है। तो बेसिकली इसमें जो दो साइन है, आर बेसिकली आपको बताता है कि कंपाउंड का एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन क्या है, और माइनस प्लस ये बताता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको कहा गया है ए सॉल्यूशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ मेंथनॉल in 50 ml of ethanol is prepared and a sample is placed in 10 centimeter tube. The optical rotation is 3 degree. ये प्लस 3 डिग्री में दिया हुआ, तो ये जो है आपका यहाँ पर डिग्री है।
व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन, आपसे क्या पूछ रहा, स्पेसिफिक रोटेशन, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिथेनॉल, और आपका ये मेंथॉल। तो क्या क्या चीज़ आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3 ग्राम सैंपल, 3 ग्राम मेंथॉल आपको दिया हुआ, कितने में, 50 ml इथेनॉल सॉल्यूशन है। तो आप याद करिए, एक फॉर्मूला यूज़ करते थे हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन निकालने के लिए। क्या था फॉर्मूला, स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है तो आपको जो एंगल ऑब्जर्व हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए C/L से, जहाँ पे कि C क्या था आपका, C जो था वो कंसंट्रेशन था, किस चीज़ में, ग्राम पर मिलीलीटर, और दूसरा L क्या था, लेंथ ऑफ ट्यूब, किस चीज़ में, डेसीमीटर में, तो लेंथ ऑफ ट्यूब। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप स्पेसिफिक रोटेशन निकालते थे। ये फार्मूला हम लोगों ने थ्योरी वाले वीडियो में अच्छे तरीके से किया है, आपको ये पता नहीं चल रहा तो आप थ्योरी वाले वीडियो को देखिए। तो पहले कंसंट्रेशन निकालते हैं। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ग्राम पर ml में, तो आपको दिया हुआ 3 ग्राम और सॉल्यूशन कितना ml है, 50 ml, तो ये कितना आ जाएगा, 0.06 ग्राम पर ml। नेक्स्ट चीज आपको क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ। ट्यूब का लेंथ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो L जो है आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, जो कि 1 डेसीमीटर के बराबर है, क्योंकि हमको जो लेंथ लेना है वो डेसीमीटर में लेना होता है इस फार्मूले में। और रोटेशन कितना दिया हुआ, अल्फा ऑब्जर्व, जो रोटेशन आपने ऑब्जर्व किया है वो है 3 डिग्री, तो अल्फा ऑब्जर्व भी है आपको दिया हुआ है वो 3 डिग्री के बराबर है, और ये प्लस साइन है, अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन है। अब आपको क्या निकालना है, स्पेसिफिक रोटेशन, तो फार्मूला में रख दीजिए। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला से अल्फा डी निकालते हैं। अल्फा ऑब्जर्व है 3 डिग्री प्लस साइन के साथ, सी आपका आ गया 0.06 ग्राम पर ml, एंड लेंथ कितना है 1 डेसीमीटर। तो इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 50 डिग्री। यानी इस कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन कितना हुआ, 50 डिग्री आपका स्पेसिफिक रोटेशन, और साइन क्या होगा, प्लस, क्योंकि ये जो था शुरू में प्लस था इसलिए स्पेसिफिक रोटेशन भी प्लस साइन ही रहेगा, प्लस 50 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +2 ब्यूटानॉल एज ए प्योर लिक्विड इज +13.9 डिग्री। ए सिंथेटिक सैंपल ऑफ 2 ब्यूटानॉल has a optical rotation of -4.5 degree. What is the composition of the sample? आपसे इस सैंपल का कंपोजिशन पूछा जा रहा। अब देखिए, जो +2 ब्यूटानॉल है उसका स्पेसिफिक रोटेशन आपको दे दिया, जब प्योर लिक्विड है कितना है, स्पेसिफिक रोटेशन इसका है 13.9 डिग्री प्लस साइन के साथ। अब जब आपने सिंथेटिक सैंपल बनाया, यानी लैब में कोई जब सैंपल बनाया 2 ब्यूटानॉल का, तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है सो लैब में जब आपने सैंपल बनाया, लैब सैंपल, उसका स्पेसिफिक रोटेशन आपने ऑब्जर्व किया और वो आया -4.5 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है कि ये निगेटिव क्यों आ गया। तो जब आप लैब में सैंपल को बना रहे होंगे तो क्या हुआ होगा, इसका सैंपल जो है प्योर नहीं है। लैब में जब आपने बनाया, कुछ मोलिक्यूल R वाला है, कुछ मोलिक्यूल आपका
एस वाला है, कुछ आर वाला है, कुछ एस वाला है, यानी कुछ प्लस कन्फिग्रेशन वाला है दूसरे शब्दों में कहें, और कुछ माइनस कन्फिग्रेशन वाला है। अगर हम कहते हैं प्लस इनांशियोमर, इस कंपाउंड का 2 इनांशियोमर होगा, जो प्लस इनांशियोमर है उसका स्पेसिफिक रोटेशन है 13.9 डिग्री, तो माइनस वाला जो इसका इनांशियोमर होगा उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होना चाहिए था? उसका स्पेसिफिक रोटेशन केवल एक ही अंतर पड़ेगा कि यहाँ पे -13.9 डिग्री हो जाएगा। अगर आपका रेसिमिक मिक्सचर होता, यानी कि जितना प्लस होता उतना ही लैब में आपका निगेटिव वाला भी बनता, तो आपको ऑप्टिकल रोटेशन मिलना चाहिए था 0 डिग्री। मगर इसमें, इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व कितना हुआ स्पेसिफिक रोटेशन? -4.5 डिग्री। तो इससे एक चीज़ तो पता चलता है कि माइनस वाला इनांशियोमर है वो ज़्यादा है प्लस वाले इनांशियोमर की तुलना में, तभी तो ये माइनस आया। माइनस इनांशियोमर जो है आपका ज़्यादा है, प्लस इनांशियोमर कम है आपका। तो आपको सैंपल का कंपोजिशन निकालना है कि कितना प्लस वाला था और कितना % माइनस वाला था। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम लोग निकालेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सैंपल, यानी सैंपल कितना % ऑप्टिकली प्योर है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ सैंपल एक ऐसे आप निकालिएगा, बड़ा आसान है। जितना ऑब्जर्व हुआ अल्फ़ा उसको डिवाइड कर दीजिए स्पेसिफिक अल्फ़ा से। इस फॉर्मूला को हमने थ्योरी वाले क्लास में डिस्कस किया है। तो अल्फ़ा ऑब्जर्व कितना हुआ? 4.5 डिग्री, और यहाँ पे बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड लेना है। और स्पेसिफिक रोटेशन कितना? 13.9 डिग्री। यानी आपका ऑप्टिकल प्योरिटी अगर इसको सॉल्व करिएगा तो ए आ जाएगा लगभग 0.3237 एग्जैक्ट कहिए तो। अगर परसेंटेज में आप चाहते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ऑप्टिकल प्योरिटी हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे हैं 32.37%। यानी कि ये हुआ कि इस सैंपल में एक ज़्यादा था और एक कम था। कौन ज़्यादा था? माइनस वाला ज़्यादा था। यानी माइनस वाला कितना ज़्यादा है? 32.37%। तभी ना ये जो है ऑप्टिकल प्योरिटी है। तो हम कह सकते हैं कि निगेटिव वाला जो है ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 32.37। तो मान लीजिए कंपोजिशन निकालना हमको सैंपल का, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो एक सैंपल है उसका कंपोजिशन है X%, दूसरे का कितना हो जाएगा? 100 - X%। इस दोनों का जो डिफरेंस है कितना है? क्योंकि ये दिया हुआ है आपको कि सैंपल का ऑप्टिकल प्योरिटी जो है 32.37% है। तो अगर एक x है तो उसको सब्सट्रैक्ट कर दें दूसरे से 100 - x, तो a होना चाहिए 32.37। और x कौन वाला होगा? निगेटिव वाला होगा, क्योंकि निगेटिव वाला ज़्यादा है। 100 - x कौन वाला होगा? पॉजिटिव वाला। तो अगर इसको सोल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा? 2x = 132.37। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, तो a आ जाएगा आपका 66.18, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 66% के। तो आपका जो निगेटिव वाला इनांशियोमर है वो 66% है। तो दूसरा क्या आ गया? सो ए आपका निगेटिव वाला जो इनांशियोमर है, यानी ऑप्टिकल रोटेशन जो इसका एंटी क्लॉकवाइज है वो 66% है। तो दूसरा कितना है? 100 - x। तो 100 - x कर दीजिए, 100 - 66, तो ए आपका आ जाएगा 34%। यानी जो ऑप्टिकल रोटेशन, जिसका ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव है, यानी जो कि लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, वो है 34%, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा वो ज़्यादा है, वो है 66%। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं।
तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या कहा जा रहा, इसमें कह रहा है द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एस इनांशियोमर ऑफ MSG ए फ्लेवर इन्हांसर इज +24 डिग्री। यानी MSG का जो इनांशियोमर है, एस इनांशियोमर, उसका ऑप्टिकल रोटेशन आपको दिया हुआ है +24 डिग्री, और एक ऐसा है अ स्पेसिफिक रोटेशन। What is the optical purity of a synthetic sample whose alpha observed is +6 degree? What are the percentages of the two enantiomers in the sample? तो ये सेम ही क्वेश्चन है जो इसके पहले हमने किया, उसी के बेस पे इसको आप कर सकते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन जो MSG है उसका S इनांशियोमर, तो आपको कौन सा इनांशियोमर दिया हुआ, S इनांशियोमर, उसका स्पेसिफिक रोटेशन आपको दे दिया गया, वो कितना है 24 डिग्री, और ये प्लस साइन के साथ है। यानी इसका जो दूसरा इनांशियोमर होगा R वाला, उसका ऑप्टिकल रोटेशन निगेटिव होगा। यानी MSG का R इनांशियोमर होगा, क्योंकि इस कंपाउंड का 2 ही इनांशियोमर होगा, उसका ऑप्टिकल रोटेशन होगा उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज, केवल साइन जो है रिवर्स हो जाएगा, यानी -24 डिग्री। अब आपको कहा जा रहा है कि आपने एक लैब में सैंपल बनाया, सिंथेटिक सैंपल, और उसका जब आपने अल्फ़ा ऑब्जर्व किया तो अल्फ़ा ऑब्जर्व आ गया आपका, इसको अल्फ़ा ऑब्जर्व को सिंपली हम लोग ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं, अल्फ़ा ऑब्जर्व जो है वो है 6 डिग्री। What are the percentages of the two enantiomer in the sample? आपको दोनों सैंपल का परसेंटेज निकालना है, या छोटे भाषा में हम लोग कहें तो आपको कंपोजिशन निकालना है सैंपल का। कैसे निकालिएगा, अब देखिए जो अल्फ़ा ऑब्जर्व हुआ वो कितना है 6 डिग्री, और कैसा साइन है इसका, प्लस साइन। इसका मतलब है कि एस इनांशियोमर जो है R से ज़्यादा है, क्योंकि सैंपल में प्लस आ रहा है। इसका मतलब तो यही है कि एस इनांशियोमर जो है, इनांशियोमर वो ज़्यादा है R इनांशियोमर से। तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए जो सबसे पहला टर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो है ऑप्टिकल प्यूरिटी का। तो आप ऑप्टिकल प्यूरिटी निकाल लीजिए। ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होता है, अल्फ़ा ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्पेसिफिक। कितना आपको ऑब्जर्व हुआ, 6 डिग्री, मैग्नीट्यूड वाइज आपको लिखना होता है, और स्पेसिफिक रोटेशन कितना है 24 डिग्री। अगर ऑप्टिकल परसेंटेज में निकालें ऑप्टिकल प्यूरिटी को, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 25%। अब मान लीजिए इस केस में जो एस इनांशियोमर है वो x% है, तो R इनांशियोमर कितना हो जाएगा 100 - x%, और जो दोनों का डिफरेंस है वही तो आपका ऑप्टिकल प्यूरिटी है। क्योंकि क्या हुआ, एस इनांशियोमर R इनांशियोमर एक दूसरे को ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर दिए होंगे, जो बचा होगा उसके कारण सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा है। तो किसके कारण मेनली आ रहा है, एस इनांशियोमर का, क्योंकि प्लस में है ऑब्जर्व रोटेशन। तो जो डिफरेंस होगा एस इनांशियोमर के कारण जो रोटेशन है, उसको R इनांशियोमर के ऑप्टिकल रोटेशन का जो डिफरेंस है उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको फाइनल अल्फ़ा ऑब्जर्व मिलता है। या दूसरे भाषा में कहें तो x - 100 - x जो है वो आपका कितने के बराबर है, वो आपका 25% के बराबर है। तो यहाँ से आ गया 2x = 125, यानी x कितना आ गया 125 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब आ गया 62.5%। तो आपका जो S आइसोमर है, यानी S इनांशियोमर जो है आपका वो कितना परसेंट है 62.5%।
अगर ये 62.5% है तो आर इनांशियोमर कितना परसेंट है? तो आर इनांशियोमर जो है वो आपका हो जाएगा 100 माइनस 62.5, तो ए आपका आ जाएगा 37.5%। यानी आपने दोनों ही आइसोमर का, दोनों ही इनांशियोमर का परसेंटेज निकाल लिया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालते हैं, और दूसरी बात जो हमने देखा कि कैसे किसी सैंपल का ऑप्टिकल प्योरिटी या कहें कि किसी सैंपल का परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। अगर आपके पास कोई एक सिंथेटिक सैंपल है, उसमें आपको अल्फा ऑब्जर्व दिया हुआ, स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ, आप ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल सकते हैं एंड आप उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। हम इस वीडियो में ये भी देखें कि कैसे आर और एस और प्लस माइनस क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो आपका प्लस और माइनस ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड है, कैसे ये सभी बातें जो है एक दूसरे से रिलेटेड है या रिलेटेड नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर हम आपसे मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।